हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसमें बहुत मस्त मस्त सवाल जो है हम करने वाले हैं। और इन सवालों के बाद फिर अपन जो है अगले लेक्चर में इनके जो कुछ बेसिक रूल है उन रूल को समझेंगे और रूल के आधार पर और भी जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है उन इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम वोल्टेज करंट या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो चैनल पे यदि आप जो है पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर बेस्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसमें मैंने टाइम सेविंग के पर्पज़ से कुछ क्वेश्चन को राइट कर रखा है। इन क्वेश्चन को अपन यहाँ पे आपके सामने सोल्व करके देखेंगे। ओके, तो आप सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको आप ध्यान से देखिए कि हमने क्या कर रखा है। ए और बी दो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये चार रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है। अब इन चारों रेजिस्टेंस को जो कनेक्शन में दे रखा है हमको इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमको पता है कि जब कभी भी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम उस सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करके देखते हैं। यदि करंट डिवाइड होता है तो जो जिस ब्रांच में करंट डिवाइड होता है वो ब्रांच पैरेलल होती है और जहाँ पे सेम करंट जानता है वो सीरीज में होता है। तो चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे आई करंट को थ्रू करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, ये आई करंट जाएगा तो यहाँ पे दो ब्रांच जा रही है। सपोज इसको I1 करंट मिलेगा और इस वाली ब्रांच को I2 करंट मिलेगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि ये जो I1 करंट है ये इन दोनों रेजिस्टेंस के अंदर सेम जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा I1। ऐसे इधर से I2 है तो ये दोनों इस रेजिस्टेंस के अंदर सेम I2 करंट जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा। जब I1 I2 दोनों मिलेंगे यहाँ पर तो जो यहाँ से जो बाहर करंट निकलेगा वो वापस I करंट निकलेगा। तो हमने देखा कि ये जो दोनों जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज़ में कनेक्ट है क्योंकि यहाँ पे करंट सेम मिल रहा है। ये दोनों भी सीरीज़ में है क्योंकि दोनों में सेम करंट मिल रहा है। फिर दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं दोनों को। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आर इक्विवेलेंट, और चूंकि वो दोनों सीरीज़ में है तो सीरीज़ का आपको पता है फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इधर से चेक कर ले आप कि सीरीज़ में जो है V वोल्टेज चेंज होता है और V इज इक्वल टू आई आर होता है। इसका मतलब सीधे से जो हमको फार्मूला जो मिलता है आर इक्विवेलेंट वाला वो मिलता है हमको R1 प्लस R2। अब यहाँ पे जो है आर इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओम। ओके, अब यहाँ का 4 ओम है तो ऑब्वियसली नीचे वाला जो सीरीज़ में ये भी 4 ओम आएगा। तो 4 ओम का जो इक्विवेलेंट होगा वो पैरेलल में होगा। ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 4 दोनों पैरेलल में होगा, तो इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करेंगे अपन। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 + 1/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/4। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो R इक्विवेलेंट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 2। ओके, यहाँ पे वैल्यू राइट कर देते 2 ओम। अब आप देखिए ये जो इक्विवेलेंट आया 2 ओम इस पूरे का जो इक्विवेलेंट 2 ओम आया वो 2 ओम इस 2 ओम के साथ काय में हो जाएगा? सीरीज़ में हो जाएगा। तो हम सीरीज़ में उसको सोल्व आउट करेंगे। तो चाहो तो इसी में देख लो आगे कि आर इक्विवेलेंट डैश सीरीज़ में जो है जुड़ जाएगा सीधे से। तो हमारे पास पूरे का जो कितना आया 2 और इधर वाला भी कितना है 2, तो ये हो गया 4 ओम। तो इस तरह से इस पूरे सर्किट का जो कैलकुलेशन हुआ वो यहाँ पे हो गया। हमने देख लिया कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 4 ओम आएगा। अब आप देखिए फिर से इन दोनों को सीरीज़ में जो आया वो एक दूसरे के पैरेलल हो गए और इस पूरे का जो इक्विवेलेंट आया वो इस 2 ओम के साथ जो है सीरीज़ में हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि ये रेजिस्टेंस है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है जिस बैटरी का वोल्टेज हमको गिवन है 2 वोल्ट। और ये जो आई करंट है हमसे पूछा है कि आई की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला ओम्स लॉ वाला V इज इक्वल टू आई आर होता है। मतलब अगर आपको वोल्टेज गिवन है, ये रहा वोल्टेज गिवन है, अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन है तो आप करंट निकाल सकते हो। लेकिन हमारे पास चूंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करें। तो हम 20 को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पहले कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा उससे हम करंट को फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। देखिए ये करंट जा रहा है यहाँ पे, ये वाली ब्रांच है। इस वाली ब्रांच में आप देखिए इस ब्रांच से करंट जो जा रहा है ये डिवाइड हो रहा है।
ये I1 करंट, इधर I2 करंट। ओके, ये जो I1 करंट यहाँ आ रहा तो ये वाला जो करंट है इसको भी I1 करंट ही मिलेगा, और ये यहाँ पे इधर से I2 आ रहा तो यहाँ पूरा दोनों आके मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20 ओम और ये जो 20 ओम है ये दोनों काय में है, सीरीज़ में है, और जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन है ना, तो इसमें क्या होगा कि 20 को हम सीरीज़ में सोल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 20 + 20 = 40 ओम, और ये जो 40 ओम है ये 20 ओम के साथ क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में सोल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट = 1/40 + 1/20 एलसीएम आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 2, तो = हो जाएगा 3/40। ओके, तो आर इक्विवेलेंट हमको यहाँ से मिलेगा 40/3। अब आप देखिए 40/3 इस पूरे का आर इक्विवेलेंट आ गया। हमको वोल्टेज गिवन है तो करंट निकाल सकते हैं, तो अब वहाँ से करंट की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ। तो I = होगा V/R। ओके, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज दे रखा है हमको 2 वोल्ट, अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला 40/3, तो ये 40 तो यहाँ रह जाएंगे और 3 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो कुल मिला के ये हो गया 6/40। अब 6/40 जो है करंट है, तो 6/40 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो I = हमारे पास जो आ जाएगा, इसको आप एक काम करो कि डिवाइड कर दो, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/20 एम्पियर करंट आएगा। ओके, चाहो तो आप डेसिमल में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से देख ले आप, हमने क्या करा कि करंट कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज गिवन था, तो पहले रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट करा हमने। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट करने के लिए हमको सीरीज पैरेलल पहले फाइंड आउट करना होता है, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। हमने यहाँ पे करंट भेजा, करंट 2 अलग अलग ब्रांच में जा रहा है, इस ब्रांच में I1 गया, इस ब्रांच में I2 गया, ये ऊपर से इधर आया तो इसको भी I1 मिला, इधर से I2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, जो भी आएगा इसके साथ पैरेलल में। 20 को हमने सीरीज में कैलकुलेट करा, 40 आया, 40 को 20 के साथ पैरेलल में कैलकुलेट करा हमने, तो ये आया 40/3, और इस तरह से हमने करंट निकाल लिया। ओके, इसका सेम एग्जांपल चौथे नंबर पे मैंने लिखा है, थोड़ी सी इसमें चेंज है। इसमें हमको करंट दे रखा है और हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो वो भी हम करके देखेंगे। उससे पहले ये वाला सर्किट देखें, तीसरे सर्किट में आप देखें यहाँ पे क्या है कि A और B 2 टर्मिनल हमको गिवन है। अब इन दोनों टर्मिनल में क्या है, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से ये अलग अलग 3 ब्रांच जा रही है। इस ब्रांच में 15 ओम का, इसमें 15 ओम का, इसमें 15 ओम का रेजिस्टेंस है। आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि इस A टर्मिनल और B टर्मिनल के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वापस वही तरीका, करंट को फ्लो करके देखते हैं। इस A टर्मिनल पे अगर मैं I करंट लेता हूँ, इस वाले टर्मिनल पे I करंट लेता हूँ, तो जो 10 ओम है इसमें I करंट जाएगा, बट यहाँ पे देखिए आप, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है, यानी कि जो करंट है वो 3 अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो गया है। तो सपोज़ कर लो कि इसमें जो है I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया, और इसमें जो है I3 करंट गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये I1 I2 I3 तीनों क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा। तो अपन इन तीनों को पैरेलल में सोल्व कर लेंगे, जो आएगा वो इस 10 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे अपन। आर इक्विवेलेंट 1/15 इज इक्वल टू 15 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 3/15। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा, इसको रेसिप्रोकल करना है, तो ये हो जाएगा 15/3। ओके, 15/3। अब ये जो 15/3 है ये इस 10 के साथ सीरीज में हो गया, तो सीरीज में अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू जो हो जाएगा 15/3 + 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसके अपन में कुछ नहीं है, 1 कर दो, एलसीएम आ गया 3, ऊपर हो गया 15 + 30। ओके, तो ये हो गया 45/3, तो ये 15 बार कट आउट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट आएगा, आर इक्विवेलेंट डैश, वो आएगा 15 ओम। तो ये आर इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, फिर से देख ले आप, बड़ा सिंपल सा सर्किट था।
ये यहाँ करंट 3 रास्तों में डिवाइड हुआ, इन तीनों को पैरेलल में सोल्व कर लिया, जो आया वो इसके साथ सीरीज में हो गया, तो हमको आर इक्विवेलेंट मिल गया। अब लास्ट वाले एग्जाम्पल में जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है उसी से थोड़ा रिलेटेड है। देखिए आप, हमको यहाँ पे करंट दे रखा है, 6 एम्पियर का करंट बैटरी से फ्लो हो रहा है और वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है कि कितने वोल्ट की बैटरी को हमने उन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करा है। अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर रखा है इस सर्किट में। हमारा उद्देश्य क्या होगा कि पहले हम ये देखें कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, क्योंकि ओम्स लॉ को अप्लाई करना है तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे सपोज क्या हमको करंट गिवन है कि ये 6 एम्पियर का करंट गया यहाँ पे इस ब्रांच में। अब यहाँ पे 2 अलग अलग रास्तों में ये डिवाइड हो रहा है। सपोज इसमें कुछ करंट गया I1 जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये I2। अब ये जो इस ब्रांच है इन दोनों में जो है सेम करंट जाएगा, I1 करंट जाएगा और ये इधर से I2 आ रहा है और यहाँ से जो बाहर करंट निकलेगा तो वो वापस I करंट यानी कि 6 एम्पियर का करंट निकलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये 3 और 3 जो है सीरीज़ में है, ये दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो हम इसको सोल्व करें। सॉल्यूशन नंबर 4। अब इसमें क्या होगा कि 3 और 3 सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट जो होगा 3 + 3 = हो जाएगा 6 ओम, और ये जो 6 ओम आएगा ये 3 के साथ क्या हो जाएगा पैरेलल, तो 1/R इक्विवेलेंट डैश = 1/6 + 1/3। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो 1/R डैश इक्विवेलेंट = 6 एलसीएम आ गया, 1 + 3 2 = 6 2, तो ये R इक्विवेलेंट 2 और 1 कितना हो गया 3/6, 3 1 = 3 3 2 = 6, तो R इक्विवेलेंट डैश = आ गया 2 ओम। ओके, अब ये जो 2 ओम आया है ये 2 ओम 6 एम्पियर के करंट के साथ है, तो जो वोल्टेज होगा V = कितना होगा IR होगा। अब V = I कितना है हमारे पास 6 एम्पियर, करंट कितना आया 2 ओम, तो 2 ओम, तो वोल्टेज आ गया हमारे पास 12 वोल्ट, यानी कि जो हमने बैटरी अटैच कर रखी है वो 12 वोल्ट की बैटरी है। ओके, तो इस तरह से हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में यही थे। अगले लेक्चर में जो हम इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम इजी रूल की हेल्प से, जिसमें सिमेट्री रूल है, फोल्डिंग रूल है, उनकी हेल्प से उसको सोल्व करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन अगले लेक्चर का आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके, थैंक यू।